कक्षा 2 में टीचर के सवाल जवाब और बच्चों के व्हाइट बोर्ड से क्वेश्चन आंसर नोट कर लेने के बाद फाइनली लंच ब्रेक की घंटी बज गई। घंटी बजते ही झट से बच्चों ने अपनी कॉपी किताबें बंद कर अपने बैग में रख ली। क्लास से अब बच्चों की बातों का शोर गूंज रहा था, और हो भी क्यों ना, आखिर 4 पीरियड्स के बाद लंच ब्रेक आया था। कुछ बच्चे अपनी सीट से उठकर झुंड बनाकर बैठ गए और एक दूसरे के लंच बॉक्स से मिल बांट कर खाने लगे। यशित ने भी अपना लंच बॉक्स निकाल लिया। वो डब्बा खोलने वाला ही था कि बगल में बैठे उसके दोस्त ने पूछ लिया, आज लंच में क्या लाया है? यशित ने मुंह बनाकर डब्बा खोल के उसको दिखाते हुए बोला, पराठा अचार ही है। और तेरा? उसके दोस्त ने भी मुस्कुरा के बोला, पराठा अचार, सेम सेम। दोनों आपस में बतियाते हुए खाना खाने लगे कि यशित की नज़र आगे की सीट पे बैठे एक लड़के के लंच पर पड़ी। वो लड़का कोई स्वादिष्ट सी दिखने वाली एक डिश लाया था जिसका नाम यशित को नहीं पता था। यशित के मुंह में पानी आ गया। अपना अचार पराठा खाते हुए उसने कई बार लालसा भरी नजरों से उस डिश को देखा। क्योंकि आगे बैठा लड़का उसका फ्रेंड नहीं था तो यशित उससे कुछ मांग भी ना सका। और देखते देखते लंच ब्रेक भी खत्म हो गया और अब समय हो चुका था कक्षा 2 के 5वें पीरियड का। स्कूल खत्म होने के बाद यशित अपने घर पहुंचा। उसके मन में उस डिश को लेके लालसा अभी भी थी। शाम के लगभग 5 बजे का समय था। यशित के मम्मी पापा अपने बड़े भाई के घर किसी काम से गए हुए थे। यशित का बड़ा भाई रोहित अपने भिगाए हुए बालों में किसी से फोन पे बात करते हुए कंघी कर रहा था। हाँ, तुम उसी कैफे में रुकना, मैं अभी आ रहा हूँ। ये कहते हुए रोहित ने अपना फोन रख दिया और जल्दी जल्दी कंघी करने लगा। रोहित के कपड़े देखकर प्रतीत होता है कि वो किसी से मिलने जा रहा है। कोई रिश्तेदार, कोई फ्रेंड, या वो लड़की जिसकी वजह से 1 वीक पहले ही घर पे झगड़ा हुआ था। हुआ ये था कि रोहित घर से स्कूटी लेकर गए तो साइंस की ट्यूशन पढ़ने थे। वो क्लास 10th में पढ़ते थे। बोर्ड्स का समय था, लेकिन उनकी मम्मी ने उनको लड़की के साथ स्कूटी पे घूमते देख लिया था। मम्मी गुस्से में घर आई और रोहित के वापस आने का इंतजार करने लगी। लगभग आधे घंटे बाद जब रोहित घर आया तो उसकी मम्मी ने पूछा, कहाँ गया था? रोहित ने कोई विशेष ध्यान न देते हुए बोला, कहाँ गया था क्या? ट्यूशन गया था। मम्मी जोर से चिल्लाई, और मैंने तुझे जो ट्यूशन के टाइम पे लड़की को घुमाते हुए देखा उसका क्या? अब तू झूठ भी बोलने लगा है। रोहित ये सुन के सन्न रह गया। उसका झूठ पकड़ा गया था। मम्मी आगे चिल्लाई, अभी 17 का भी नहीं हुआ है और लड़कियां घुमा रहा है, रुक जा, तेरे पापा को आने दे, उनको बताती हूँ। यशित यही सब सोच रहा था कि उसके कानों में एक आवाज़ पड़ी, मैं 1-1.5 घंटे के लिए बाहर जा रहा हूँ, मम्मी पापा को मत बताना। यशित ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन मेरे लिए बाहर से एक चीज़ खाने के लिए ले आना। मोहित बोला, क्या? यशित ने कहा, एक कोई डिश है, रेड जेली में छोटे छोटे लड्डू जैसे कुछ डाल देते हैं और उनको छोटी स्टिक्स के साथ कुछ तो होती हैं, उनके साथ खाते हैं, वही डिश लाना। रोहित ने पूछा, और ये डिश तुमने कहाँ देखी है? यशित बोला, स्कूल में एक लड़का लेके आया था, तब देखी थी। यशित को उस डिश के बारे में सोचकर ही मुंह में पानी आ रहा था। यशित आगे बोलता है, वो मेरा दोस्त नहीं था, नहीं तो मैं उससे मांग लेता। यह सुनकर रोहित को गुस्सा आ गया। उसने यशित को डांट लगाते हुए कहा, किसी दूसरे की चीज को देखकर लालच नहीं करना चाहिए। इंसान के पास जितना हो उतने में खुश रहना चाहिए। और ये कहकर वो स्कूटी लेकर निकल गया। रास्ते में वो एक फूल की दुकान पर रुका और एक लाल गुलाब का फूल खरीदा। वो खुश था कि प्रिया ने काफी दिन बाद उसे मिलने बुलाया है। रोहित कैफे पर पहुंचा जहां प्रिया उसका इंतजार कर रही थी। उसने पहुंचते ही गुलाब का फूल प्रिया के हाथ में दे दिया, लेकिन प्रिया खुश नहीं दिख रही थी। उसने रोहित को फूल वापस देते हुए कहा, सॉरी रोहित, आई वोंट बी एबल टू टॉक टू यू फ्रॉम नाउ ऑन। अमित इज सो गुड फॉर मी एंड आई डोंट वॉन्ट टू लूज हिम। रोहित की आंखों में आंसू भर आए। उसको एक साथ कई इमोशंस फील हुए। उसको गुस्सा आ रहा था, उसको फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, उसको दुख हो रहा था। उसने चिल्ला के कहा, दैट्स वाई यू वर नॉट पिकिंग अप माई फोन। मुझे पता था तेरे जैसी लड़कियां ऐसी ही होती हैं। कुछ दिन पहले मेरे साथ घूम रही थी, अब मेरी नीड खत्म। स्टॉप इट रोहित, हमारे बीच कुछ नहीं था, तुम ऐसा बोल भी कैसे सकते हो? प्रिया ने जोर से बोला और मुड़कर जाने लगी। रोहित ने पीछे से हाथ पकड़ लिया और बोला, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। प्रिया ने तेज आवाज में कहा, रोहित मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन रोहित ने नहीं छोड़ा। प्रिया ने अपने हाथ को पीछे से खींचने की कोशिश की, जिससे उसकी कलाई मुड़ गई। वो दर्द से चिल्लाई। रोहित ने डर के उसका हाथ छोड़ दिया। प्रिया रोते हुए वापस चली गई। रोहित घर पहुंचा और अपने रूम में एक कोने में बैठकर रोने लगा। वो प्रिया को वापस अपने साथ चाहता था।
और उसको खोने के डर से कांप जाता था। रोहित के पेरेंट्स अपने बड़े भाई साहब के घर गए हुए थे। एक्चुअली उनके बड़े भाई साहब ने अभी नई कार खरीदी है और उसके पूजन के लिए ही दोनों मंदिर गए हैं। ये कार खानदान की पहली कार थी। रोहित के पिताजी तो कार खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके बड़े भाई साहब ने फाइनली कार खरीद ली थी। अब शाम के लगभग 7 बज चुके थे। रोहित के पेरेंट्स अपनी मोटरसाइकिल से वापस आ रहे थे। वो मेन गेट पर उतरे ही थे कि एक लड़की ने उनको आवाज लगाई। वो लड़की उनके घर के पास ही बैठी थी। वो उठकर आई और अंकल को हाथ दिखाते हुए बोली, आपके बेटे ने मेरा हाथ मोड़ दिया, जिससे इसमें स्वेलिंग आ गई। रोहित की मम्मी ने लड़की को देखकर पहचान लिया। ये प्रिया ही है, जिसके साथ एक वीक पहले रोहित स्कूटी पे घूम रहा था। लड़की की बात सुन के रोहित के पापा गुस्से से तिलमिला उठे। वो तेजी से घर के अंदर जाते हैं और रोहित को आवाज लगाते हैं। रोहित आता है और देखता है कि उसके मम्मी पापा के साथ प्रिया भी खड़ी है। उसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई है। जिससे पहले रोहित कुछ बोल पाता, उसके पापा ने एक जोर का थप्पड़ उसके गाल पर मार दिया। वो भागता हुआ अंदर चला गया और कोने में बैठकर रोने लगा। उसको पापा के चिल्लाने की आवाज आ रही है। थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी उसके पास आती हैं और उसके पास बैठ के समझाती हैं, बेटा, ऐसे किसी की लालसा नहीं करते। तुम्हारे जो भी दोस्त हैं उनमें खुश रहते हैं। किसी दूसरे को जबरदस्ती चाहना अच्छी बात नहीं है। उसी शाम ये सारा मामला शांत होने के बाद रोहित की मम्मी, जिनका नाम गीता है, उनकी छोटी बहन घर पे आ गई। डिनर के बाद गीता और उसकी छोटी बहन बातें करने बैठी। ये बातें घंटों चलने वाली हैं, क्योंकि जब ये दोनों औरतें बातें करने बैठती थी तो इनको पता ही नहीं चलता था कि आधी रात कब हो गई। गीता की बूढ़ी सास भी वहीं पास में बैठी थी, उनकी बातें सुन रही थी। बातों बातों में गीता अपने हस्बैंड के बड़े भाई का जिक्र करते हुए बोली, मेरे जेठ ने तो कल नई कार उठा ली। अब उनकी तो भैया पुलिस की नौकरी है, अनाप शनाप रिश्वत का पैसा है, तो वो तो गाड़ी खरीदेंगे ही। और रोहित के पापा की तो बहन मेहनत की कमाई है, नहीं हम भी कार ले लेते, ऐसी क्या बड़ी चीज है। और मजाल तो देखो मेरे जेठ की, दिखावा करने के लिए सारे खानदान वालों को पूजन पर बुलाया कि देखो हमने नई कार ले ली है। और कार के साथ फोटो तो ऐसे खिंचा रहे थे जैसे कोई जग जीत लिया हो। गीता की बातों से जलने की बू आ रही थी और उसकी बूढ़ी सास से ये सब सुना नहीं जा रहा था। वैसे तो वो गीता के मुंह ज्यादा नहीं लगती थी, क्योंकि जब भी वो कुछ बोलती थी उनको उल्टा ही सुनने को मिलता था। लेकिन आज वो चुप नहीं रह पाई और बोली, बहू, किसी की सफलता को देखकर इतना नहीं कुढ़ना चाहिए। भगवान ने तुम्हें भी ऐसी कोई कमी नहीं की है और इंसान के पास जितना हो उतने में खुश रहना चाहिए। इतना सुन के गीता भड़क उठी और बोली, चुप कर बुढ़िया, अगर ज्यादा ही तुझे अपना बड़ा बेटा प्यारा है तो उसके साथ क्यों नहीं रहती? मेरी छाती पे क्यों हूरा भूंज रही है? इसकी गंदगी हम साफ करें, इसको खाना हम दें और गुणगान अपने बड़े लड़के बहू की करेगी। गीता की ऐसी कड़वी बातें सुन के बूढ़ी दादी के मुंह से एक शब्द ना निकला। वो चुपचाप बैठी रही।